प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। यीशु नासरी के नाम से आप सभी को आज फिर एक बार इस पवित्र दिन में मैं सलाम करता हूं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की जो दया है, उसकी करुणा है, उसकी कृपा है, हमारे जीवन पर उसने सदा काल के लिए रखी है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब भी, जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे तब भी। हालेलुया। और ऐसा केवल यीशु नासरी के विषय में ही लिखा है। आमीन। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुत से आशीष दे। हम पिछले कुछ दिनों से अभिषेक के विषय में सीख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मुझे कल भी ईमेल आए हैं, फ़ोन कॉल्स आए हैं। जो लोग गंभीरता से परमेश्वर को सुनते हैं ना, परमेश्वर उनको बहुत ही गंभीरता से लेता है, ये याद रखिए। मुझे याद है जब कोविड का समय चल रहा था तो लोग बराबर आकर सब वचन में समय बिता, क्योंकि लोग डरे हुए थे, है ना। लोग घबराए हुए थे कि हमारे साथ कहीं कुछ गलत न हो जाए, लोग बीमार हो रहे हैं, महामारी लोगों को मार रही है, तो हम कहीं मर न जाए। इस डर से लोग परमेश्वर को समय दे रहे थे। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। लेकिन जैसे जैसे सारी चीज़ें सरल होती गई, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वही लोग जो बड़े शिद्दत के साथ परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, उस पर मनन करते थे, अध्ययन करते थे, वो आज जवाब देने लगे हैं कि हमको समय नहीं मिल पा रहा है, हमको सुनने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, हमको जूम मीटिंग्स अटेंड करने के लिए समय, क्योंकि शैतान चालाक है, उसने बड़ी धूर्तता के साथ लोगों को वापस से व्यस्त कर दिया है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बहुत सरल और सटीक है। कई बार हम उसको बहुत ही कठिन बना देते हैं, कई बार अपनी बुद्धि के द्वारा, और कई बार क्योंकि हम समझना नहीं चाहते तो हमारे हठीले मनों के द्वारा हम उसको कठिन बना देते हैं। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार नई बातों को लेके, नए वचनों को लेके परमेश्वर उसी विषय में को लेकर मुझे लेकर आपके सामने आया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वचनों को बराबर सुन रहे हैं, बराबर अध्ययन कर रहे हैं, और प्रभु उसके बदले की आशीष भी आपको देने पर है। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें, प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा काल की, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। आज के आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तू हमारी सहायता और मदद कर, लगने वाली ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तो पूर्ण कर परमेश्वर पिता। हर मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम दाड़ देते हैं परमेश्वर पिता। और तेरे वचनों को जब तू हमें लेकर आता है प्रभु, हम उन जीवित और प्रबल वचनों को समझ सके, सुन सके और उस पर चल सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा थोड़ा आज गला खराब है, बहुत बारिश हो रही है, थोड़ा कफ हुआ है, परंतु प्रभु का काम चलता रहेगा। हालेलुया। कल मैंने आपको एक वचन बताया था प्रियो, जब हम खत्म कर रहे थे भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब मनुष्य की उम्र बढ़ती है, या एक बच्चा है, फिर वो जवान होता है, जवानी से मैच्योरिटी में जाता है, मैच्योरिटी से बुढ़ापे में जाता है ना। सो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसको दुनिया का अनुभव या उसके दुनिया के एक्सपीरियंस के हिसाब से कई बार हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मैच्योर है। कई बार आजकल आप देखो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत मैच्योरिटी आ गई है, परंतु वचन कहता है परमेश्वर उससे भी ऊपर काम करता है। वो बोलता है कि मुझसे जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा और तुझे इतनी कठिन और भयंकर बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जो बातें तुझे बहुत बाद में समझनी है, उन बातों को मैं तुम्हें इस समय में समझाऊंगा। कब? जब तुम उससे प्रार्थना करेगा। हालेलुया। और मैंने आपको कल 3 बातें बताई थी। जब आप यीशु मसीह को या परमेश्वर को पुकारते हैं तो 3 बातें होती है। पहली बात, वह आपसे बातें करता है और आपके प्रश्नों का उत्तर देता है। दूसरी बात, वह आपको दर्शन देता है और आप उसकी महिमा को देखते हैं। और तीसरी बात, वह आपको नया ज्ञान देता है और अपने अभिषेक से भरता है। हालेलुया। प्रियो,
ये तीन बातें होती है जब आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं। कल हमने अनॉइंटिंग के विषय में देखा, व्हाट इज एन अनॉइंटिंग। आई टोल्ड यू अनॉइंटिंग इज नथिंग बट द पावर ऑफ गॉड। आमेन। अभिषेक और कोई कुछ नहीं है परंतु वो स्वयं जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य है प्रियो। आमेन प्रियो। जब हम सब आत्मा के फलों के बारे में जानते हैं, आज हम आगे के विषय में जाएंगे। ये जो बातें मैंने आपको जस्ट समराइज करा रहा था ताकि आपकी कनेक्टिविटी हो सके। आत्मा के फलों के बारे में हम सब जानते हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, पर मेरा विश्वास है कि हम सब आत्मा के फलों के बारे में जानते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कलीसिया से आज ये फल गायब हो चुके हैं। मुझे बड़े बोझ के साथ मैं इस बात को आप लोगों तक बोल रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ कि आत्मा के जो फल के विषय में पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया है, जो बातें हमें दी गई है, वो आजकल इस अंतिम समय में कलीसिया से कहीं गायब हो गई है। आमीन। आत्मा के फलों को पढ़ो, आपके अंदर कितने हैं वो पहले जांच लो आप। आमीन। गायब हो गई है तो उसके जीवन से गायब हो गई, उसके जीवन में अभी आत्मा के फल ने, उनको लोगों को मत जांचो, अपने अंदर देखो आत्मा के कितने फल है। आमीन। आप समझ जाएंगे कि आत्मा के फलों के स्तर पर आप आज कहाँ पर खड़े हैं। हालेलुया। आत्मा के फल क्या है? बहुत लोग मुझे इस सवाल को पूछते हैं कि पास्टर ब्रदर, आत्मा के फल क्या होता है? ये गुण, ये आत्मा के फल जो है ना, ये फल जो शब्द है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट बोलते हैं ना हम लोग, आत्मा के फल। ये आत्मा के फल ये वो गुण या विशेषताएं है जो परमेश्वर आपके भीतर से बाहर निकालता है। आत्मा के फल आत्मा में लगे होंगे, पेड़ के फल पेड़ में लगे होंगे, शरीर के अंग शरीर में लगे होंगे, वैसे ही आत्मा के फल आत्मा में होते हैं। और आत्मा कहाँ है? आपके अंदर है। हालेलुया। सो आत्मा के जो फल है, ये वो क्वालिटीज है, ये वो गुण या विशेषताएं है जो आपके अंदर से आरंभ होती है, जो आपके अंदर से आती है। देखो, आत्मा के फल आपके जीवन में तभी पाए जाएंगे जब आप आत्मा से भरे हुए हो। हालेलुया। पेड़ में फल तभी पाए जाते हैं जब पेड़ जीवित हो। हालेलुया। कई पेड़ जीवित है, खड़े हैं, पेड़ पत्ते हैं, पौधे हैं, छाया देते हैं वो बड़े बड़े पेड़, लेकिन उसमें फल ही नहीं है। आमीन। ऐसा आपका और मेरा भी जीवन हो सकता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। आत्मा के फल वो गुण और विशेषताएं होती है जो अंदर से आरंभ होती है। लेकिन एक बात, आप जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, अगर परमेश्वर आपके जीवन में है तो ही आत्मा के फल आपके अंदर से कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आत्मा के फल आपके जीवन में नहीं पाए जाएंगे। हालेलुया। अब इस अध्ययन के बाद एक काम करना, आप आत्मा के फलों का अध्ययन कीजिए, 10 मिनट के लिए समय दीजिए प्रभु को, है ना। आत्मा के फलों को ढूंढिए पवित्र शास्त्र में। मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं, बट मैं चाहता हूं ये आज आप एज अ होमवर्क ले। आत्मा के फल कहाँ लिखे हुए हैं पवित्र शास्त्र में, वो ढूंढिए। 10 मिनट का समय परमेश्वर यहोवा को दीजिए और उस आत्मा के फलों को पढ़ने के बाद अपने आप को परखिए कि आपके अंदर से ये बाहर निकल रहे हैं क्या। आमीन। प्रियो, बहुत सटीक और सरल बात मैं आपको बताता हूं, अगर आत्मा के फल आपके अंदर से बाहर कार्य नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप खुद डिसाइड कीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप है या नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ, दूसरों को जांचना और न्याय करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज स्वयं आप आत्मा के फलों का अध्ययन करें और अपने आप को जांचें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में है या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। क्योंकि मैंने आपको बहुत सटीक बताया है, अगर प्रभु आपके जीवन में है तो आत्मा के फल बाहर निकलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है तो आत्मा के फल आपके जीवन से कार्य नहीं करने पाएंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ या अभिषेक जो होता है वो ऐसा नहीं होता है। आमीन। आत्मा का फल अलग है, परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ अलग है। हालेलुया। मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट बताया आत्मा के फलों के बारे में, लेकिन अगर आप परमेश्वर के अभिषेक की, या जो हमारा विषय है अनॉइंटिंग या परमेश्वर की सामर्थ के विषय में देखेंगे तो उसके साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक जो है वो आपके जीवन में एक वरदान या दान के रूप में आता है। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक ना एक वरदान है परमेश्वर की ओर से आपके जीवन पर उंडे लगे। जिस दिन आपने उद्धार पाया ना, उसी दिन आप अभिषेक से भर गए।
आमेन। 3 प्रकार के अभिषेक होते हैं, ऐसा मैंने पास्टर बेनिहिन की बुक में पढ़ा था काफ़ी सालों पहले, मुझे सडनली एकदम याद आया। मेरे ख्याल से वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना, वो लोग लिख सकते हैं। एक बॉर्डर लाइन हम लोग लिख लेंगे, उसके ऊपर हम कभी और अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार के अभिषेक के बारे में पास्टर बेनिहिन ने उनकी एक किताब में लिखा था, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा। पहला अभिषेक था कोढ़ी का अभिषेक, आप लिख सकते हैं आपके नोट्स में, कोढ़ी का अभिषेक। नंबर 2 याजक का अभिषेक, और नंबर 3 राजा का अभिषेक, है ना। ये 3 प्रकार के अभिषेक के बारे में पास्टर बेनिहिन के बुक में मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था। ये 3 प्रकार के अभिषेक होते हैं, ऐसा वो बताते हैं, और बहुत सुंदर रीति से उन्होंने बाइबल से प्रमाणित किया है इन बातों को। लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट में नहीं है, क्योंकि उसका वो बहुत सालों पहले मैंने सुना था, और मैंने आपको कहा है कि मैं आपको ताज़ा मन्ना देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स मैं आपको जो भी लेकर आता हूँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ने के बाद, पवित्र शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद, प्रभु के साथ समय बिताने के बाद सारा निचोड़ लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। पर फिलहाल ये 3 अभिषेक हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं 3 प्रकार के अभिषेक, कोढ़ी का अभिषेक, याजक का अभिषेक और राजा का अभिषेक, आमेन। और वचन कहता है कोढ़ी का अभिषेक यानी सबसे पहला अभिषेक होता है, जिस दिन आप उद्धार को पाते हैं उसी दिन एक वरदान के रूप में परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आकर ठहर जाता है। ये कभी भी आपके जीवन से जाता नहीं है, ये जीवन भर ये अभिषेक में आप बने रहेंगे, आमेन। आज मैं और आप अभिषेक में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार के बाद हमारे ऊपर उस कोढ़ी के अभिषेक को रखा है। ये परमानेंट अभिषेक है जो मेरे और आपके जीवन में बना रहता है, हालेलुया। आत्मा के फल आपके अंदर से तभी प्रकट होंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होगी, आमेन। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य अभिषेक के साथ ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने उद्धार को पाया, अभिषेक आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आया, वो अटल है। मैं आपको इसको वचन से प्रमाणित करूंगा, क्योंकि कई लोगों को मैंने इस अध्ययन के दौरान सुना, वो बोलते हैं जब उपस्थिति हट जाती है ना परमेश्वर की, तो अभिषेक भी हट जाता है। यस, अभिषेक हटता है, पर जिनके कान हो वो सुन लो कि अभिषेक अलग अलग प्रकार के हैं। ये जो मैंने जो अभिषेक आपको बताया ना, कोढ़ी का अभिषेक, या जो उद्धार पाने के बाद एक वरदान के रूप में आता है, ये धर्मी के जीवन से कभी भी नहीं जाता है परमेश्वर के लोगों, आमेन। और मैं वचन के द्वारा आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 एंड वर्स 29। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, जिनके कान हो वो सुन ले, आमेन। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की बुलाहट ये अटल है, ये आपके जीवन से कभी भी टलने वाली नहीं है, हालेलुया। और मैंने अब भी आपको बताया था कि परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में एक वरदान के रूप में आता है जब आप उद्धार पाते हैं, हालेलुया। और रोमियो 11:29 कह रहा है, ये वरदान अटल है, हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, आमेन। प्रियो, ये जो अभिषेक होता है, ये आपके जीवन से कभी भी कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, हालेलुया। इसको एक छाप के रूप में आपके ऊपर परमेश्वर ने उद्धार पाने के बाद रखा है। जिनके कान हो वो सुन ले, आमेन। लेकिन कई बार क्या होता है, इन दानों और वरदानों का इस्तेमाल धर्मी लोग अपनी सेवकाई बढ़ाने के लिए और खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए करते हैं, आमेन। कई बार मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं अभी आपको हम उसमें नहीं जाएंगे। कई बार इन दानों वरदानों का इस्तेमाल सेवकाई बढ़ाने की जगह खुद को बढ़ाने में और खुद की प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन को बढ़ाने में लोग इन वरदानों का इस्तेमाल करते हैं, आमेन। मेरा विश्वास है जो मैं आपसे कह रहा हूं, आपको शायद इस समय से कई लोग स्मरण आ रहे होंगे आपके जहन में, या तो परमेश्वर की आत्मा आपके स्वयं के विषय में इस समय आपको कायल कर रही होगी, हालेलुया, आमेन। प्रियो, परमेश्वर भला और अच्छा परमेश्वर है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहता। लेकिन उसने यह अभिषेक मुझे और आपको इसलिए दिया कि हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल करें, ना कि स्वयं की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वयं की सेवकाई को या स्वयं के कार्यों को बढ़ाने के लिए करें, हालेलुया। प्रियो, आजकल मसीह लोग नए नियम में पवित्र आत्मा कार्य करता है ऐसा सुनना पसंद करते हैं, आमेन।
कई बार हमने देखा है ना, कई बार मैं तो अक्सर सुनता हूँ, आपके विषय में मुझे पता नहीं, कि पवित्र आत्मा पहले नहीं था, पवित्र आत्मा तो यीशु के आने के बाद आया। ऐसा क्या कभी आपने सुना है क्या? मुझे आपके विषय में पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार सुना है। और मैं जब सुनता था तो मुझे भी लगता था हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में तो कभी पुराने नियम में देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा के बारे में तो यीशु के कंधे पर कबूतर के रूप में आके बैठा, ये है वो, ऐसा बहुत बार मुझे भी लगा। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया ना, सो बहुत सारी भेद की बातों को परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जब मैं प्रार्थना में लगातार प्रभु के सामने घंटों बैठने लगा, तब परमेश्वर ने इस वचन को मेरे जीवन में किया था, जो मैंने आपको कल बताया था। ये भजन संहिता उसका 33 उसका 3, कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता है। हालेलुया। प्रियो, कई लोगों को यह अध्ययन है या कई लोगों को यह सिखाया गया है कि पवित्र आत्मा नए नियम के लोगों के अंदर ही कार्य करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जगत की उत्पत्ति से कार्यान्वित है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन हम सब लोग निकालेंगे, सबको बाय हार्ट है फिर भी निकालेंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए आइए हम अपने पवित्र शास्त्र के पहले पन्ने को खोले। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जरा अंडरलाइन करेंगे क्या जिनके बाइबल में नहीं किया हुआ है? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के आत्मा को ही पवित्र आत्मा कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा भी पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, पता नहीं क्यों मेरे तीसरे भाग को, मेरी आत्मा को लोग ये कहते हैं कि यीशु के आने के बाद ही हुआ। तू इस वचन को लोगों तक पहुंचा, लोग बहुत सारे इसके विषय में जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अमित कि तू जा और लोगों को बता कि जगत की उत्पत्ति से बहुत पहले भी पवित्र आत्मा कार्य करता था। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था। हालेलुया। हमेशा इस बात को ध्यान रखे, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के प्रकट होने के पहले पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ। हालेलुया। डोंट अलाउ एनीबडी टू पुट गार्बेज इन योर ईयर्स। आमेन। किसी को भी इस बात की अनुमति मत दीजिए कि वो कुछ भी वचन से उठाकर आपके कानों में मिलावट की गंदगी को डाल सके। हालेलुया। इससे पहले कई बार लोग सिखाते हैं यीशु मसीह के कंधे पर पवित्र आत्मा आया और तब से पवित्र आत्मा के कार्य आरंभ हुए। नहीं, वचन कहता है यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले ही पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 2 वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था। हालेलुया। आमेन। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर की आत्मा वो बातें आपको कन्विक्ट कर रही है। हालेलुया। प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर की उपस्थिति जो होती है वो परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आती है। आमेन। मैंने आपको पहले या दूसरे एपिसोड में बताया था, परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर के अभिषेक को लेकर आती है। कई बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है, ठीक है, क्योंकि हमने उद्धार पाया है हमारे अंदर। पर हम कहते हैं ना, जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। तो अर्थात अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर की उपस्थिति भी आपके अंदर है। आमेन। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में लगातार बनी हुई है, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। आमेन। लेकिन कई बार क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, वो आपको उसने उद्धार इसीलिए दिया है ताकि आप उसकी सेवकाई कर सके। इसके बावजूद भी इस पृथ्वी पर आप ऐसे कई लोग पाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति तो है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना किसी सेवकाई के
वो परमेश्वर के साथ प्रेम के साथ संगति करते हैं। वो कोई सेवा नहीं करते, परमेश्वर ने उसको उनको जिसके लिए चुना है वो उसको बदर नहीं करते। कई लोगों का तो ये मानना है कि बाबा हमको प्रभु मिल गया, हमारा जीवन सफल हो गया, अब हमको दुनिया से क्या करना है, हम तो अनंत जीवन में जाने वाले हैं। लेकिन वो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, बराबर चर्च में जाएंगे, दशमांश देंगे, उठाने की भेंटें देंगे, प्रभु की संगति में बने रहेंगे उसके लोगों, लेकिन वो सेवकाई में कुछ नहीं करते हैं। वो चर्च आते हैं, चर्च से घर आते हैं और दुनियादारी करते हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को बिना किसी सेवकाई किए हुए भी उसके साथ परमेश्वर आपके साथ बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना तो त्यागूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसकी सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको उसके सामर्थ्य और अभिषेक की जरूरत होती है। यह हमेशा याद रखिए, बिना किसी सेवकाई के, बिना किसी परमेश्वर के राज्य में एफर्ट्स लिए आप परमेश्वर के साथ जीवन भर बनकर रह सकते हैं, है ना। हाँ प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, प्रभु तेरी आत्मा ने मुझे सामर्थ्य बनाया, ये वो आप सब बोल सकते हैं, सब प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसकी सेवकाई करना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, जिस बुलाहट को प्रभु ने आपको दिया उसे पूरा करना चाहते हैं, तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ्य के बगैर संभव नहीं है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं तो आपके ऊपर अभिषेक का होना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी to carry the anointing of the Lord if you want to serve His kingdom. Amen. अगर आप उसके राज्य की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बना रहे। वो अभिषेक नहीं जो मैंने आपको बताया कि आपने उद्धार पाया, वो कोढ़ी के अभिषेक से आपके ऊपर छाप लगा दी गई, वो नहीं, दूसरे प्रकार का अभिषेक होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, याजक का अभिषेक या राजा का अभिषेक है। मैं लेकिन हम उसके विषय में नहीं सीखेंगे। प्रियो, ये अभिषेक या सामर्थ जो है वो एक ही चीज के द्वारा आती है और बढ़ती है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, ये ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ये एक ही चीज है। आपके जीवन में अभिषेक या सामर्थ जो है वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा ही आती है और बढ़ती जाती है। हालेलुया। प्रभु पहले थोड़ा देता है, फिर वो आपको परखता है कि मैंने इसके ऊपर ये सामर्थ्य अभिषेक उंडेला है, ये मेरा सेवक इसको कैसा इस्तेमाल करता है, खुद के लिए करता है, दूसरों के लिए करता है, मैनिपुलेट करता है, गड़बड़ करता है, ये क्या करता है। जब वो आपको परखता है और आप उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए पाए जाते हैं, तब वो आपको दुगना अभिषेक देता है। फिर आपकी सेवकाई थोड़ी बढ़ेगी, आपकी बुलाहट जो है तो उसको और चौड़ा करता है यहोवा। फिर जब आप इसमें विश्वास योग्य रहेंगे, फिर डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग आएगा, फिर डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग आएगा। हालेलुया। हम एलिया और एलिशा के बारे में जानते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट मुझे अभी स्मरण आया है ना। सो हम उसके विषय में, उसकी विश्वास योग्यता के विषय में जानते हैं प्रियो। आमीन। परमेश्वर क्या करता है, आपको अभिषेक और सामर्थ केवल एक ही तरीके से देगा अगर आप उसके बातों में ओबीडिएंट रहे, आप आज्ञाकारी उसके वचनों में बने रहे। तो वो आपको देता है, फिर बढ़ाता है, फिर देता है, फिर दुगना करता है, फिर देता है, फिर चौगुना करता है। केवल और केवल आज्ञाकारिता के द्वारा ही अभिषेक और सामर्थ आपके जीवन पर आती है और बढ़ती चली जाती है। आप नोट्स में लिख लीजिए, आज परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता के अलावा और कोई बात इस पृथ्वी पर नहीं है जो आपके ऊपर अभिषेक को लेकर आती है और उसको बढ़ाती है। केवल प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही आपके जीवन पर अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर की सामर्थ या अभिषेक आपके जीवन पर आती है, तब आप उसके साथ क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं या आप जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको अभिषेक दिया उन बातों के लिए आप उसे इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जब आप उस सामर्थ या अभिषेक को उसके कहे अनुसार आज्ञाकारिता के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब वो क्या करता है, आनंदित होता है और वो आप पर विश्वास करता है और फिर वो आपके अभिषेक और सामर्थ के दायरे को बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आप जितने भी बड़े बड़े प्रचारक देखेंगे ना, ये डे 1 से इतनी बड़ी बड़ी सभाओं को नहीं लेते थे, है ना। आप बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक है, मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। आप जेफरी ब्रदर्स को लीजिए, पास्टर रेवरेंड रोनाल्ड बॉन्की, पास्टर बेनी हिन, सिस्टर जॉइस मेयर, पास्टर रवि जकरिया, जितने भी बड़े बड़े नाम आप लेंगे, ये पहले आपके और मेरे जैसे साधारण ही लोग थे।
आमेन। लेकिन इनको परमेश्वर ने थोड़ा अभिषेक दिया, इन्होंने आज्ञाकारिता का पालन किया, फिर प्रभु इनकी सेवकाई को बढ़ाता चला गया और आज ये सब नाम है जिनका हम उदाहरण देते हैं। क्या आज आप चाहते हैं कि आपका अभिषेक और आपकी सामर्थ बढ़ती चली जाए? एक ही काम करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा इस बात को याद रखें कि अभिषेक या सामर्थ आपके अंदर से तब तक नहीं बहेगा जब तक आप संदेह या भय में जकड़े रहेंगे। आमेन। ये बहुत ही सटीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके ऊपर भय या डाउट यानी संदेह बना रहेगा ना, आपके अंदर से अभिषेक और सामर्थ कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, निकालोगे। बड़ा सरल वचन है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जैसा लिखा है वैसा ही लिखा है, तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। अब यीशु मसीह ने तो आपको ये लिख कर दे दिया है क्या, मैं तू ना मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। फिर क्या होता है, हम एक सभा में जाते हैं या सभा में नहीं भी गए तो हमारे पास पड़ोस में लोग जानते हैं कि हम मसीह है, सेवा करते हैं, वो आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि वो लड़के के अंदर ना दुष्ट आत्मा है, आप थोड़ा प्रार्थना करेंगे क्या? हमने सुना है मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। अब वो आपके ऊपर विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर संदेह या भय है, आप ये सोच रहे हैं अरे बाप रे इसने बहुत बड़ी बात बोल दिया, मैं जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा और नहीं निकला तो क्या सोचेंगे ये लोग, है ना? आप संदेह में हैं, हालेलुया, आप भय में आ गए हैं। तो आप दो चीज़ें करेंगे, या तो आप बोलोगे नहीं मुझे अभी समय नहीं है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप चलिए और आप भाग जाएंगे। या तो आप, आज नए ट्रेंड के मसीह बहुत होशियार है, वो क्या करते हैं, मैं आता हूँ, प्रार्थना तो कर देंगे हम, हो जाएगा, लेकिन क्या है ना ब्रदर, क्या है ना सिस्टर, हमारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है। चंगाई देने वाला, दुष्टात्मा भगाने वाला तो परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर निर्भर करता है। बड़े सरलता से मैनिपुलेट करके हमने अपना जुआ यहोवा के कांधे पर रख दिया, ये यीशु मसीह के कांधे पर रख दिया है। आमेन। मेरा विश्वास है आपको मैं ये जो बता रहा हूँ, आप इससे 100% मेरे साथ सहमत होंगे। आमेन। ऐसे कई लोगों को हमने देखा है कि नहीं, प्रार्थना करना हमारा काम है, चंगाई देना यहोवा का, परमेश्वर का काम है। यस, एवरीबॉडी नोज दैट, परंतु यहोवा का ही काम चंगा करना है, उसका ही नाम यहोवा राफा परमेश्वर है। इसके बावजूद उसने आपको बोला है कि तू जा और मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल। हालेलुया। नहीं तो वो आपको इस पृथ्वी पर रखता ही नहीं प्रियो। आमेन। उसने आपको एक राजदूत के रूप में, द एम्बेसडर्स वी आर ऑल हु आर जो हम सब लोग जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं, हम सब लोग वी आर वर्किंग हियर ऑन द अर्थ एज एन एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के राजदूत के रूप में प्रभु ने मुझे और आपको यहाँ पर रखा है, ये हमें समझने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं बड़े तुझसे अभिषेक को चाहता हूँ, ताजा अभिषेक मुझ पर उंडेल प्रभु, तेरी सामर्थ को तू मुझ पर उंडेल, ताकि मैं उस तेरे नाम से जब उस दुष्ट आत्मा को दाटूं तो तेरे उस वचन को मैं अपने जीवन में पूर्ण होता देखूं कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। हालेलुया। आप बड़े धड़ल्ले से जाइए, बड़े कॉन्फिडेंस से जाइए और प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को दाटिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आपके अंदर भय और संदेह नहीं होगा तो वो व्यक्ति उसी समय चंगाई को पालेगा। हालेलुया। वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, वो अभिषेक के द्वारा आएगा, वो सामर्थ के द्वारा आएगा। आप आपके बल और ताकत से उस दुष्ट आत्मा का सामना कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। बहुत ही अद्भुत वचन है। संदेह से या भय से जकड़े जाना अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना होता है। हालेलुया। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रियो, केवल यीशु का ही नाम है जो आपके जीवन पर अभिषेक को उंडेल सकता है। हालेलुया। आज हमारा समय समाप्त हो गया है, आज हम यही समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है, मुझे कल कुछ लोगों के एसएमएस आए हैं कि ब्रदर हम इस वचन को सुनने के लिए बहुत ललायत है, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर दिस टॉपिक अनॉइंटिंग के विषय में। कई लोगों ने कहा कल आपने जहां बंद किया हम चाह रहे थे आप आगे और कंटिन्यू करें ताकि हम उसको लगातार सुनते रहे, परंतु हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस है।
इसीलिए आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। कल फिर एक बार इसी अनॉइंटिंग के बहाव के साथ परमेश्वर हमें हमारे जीवन पर अभिषेक को उंडेलेगा, सामर्थ को उंडेलेगा, और इसी फ्लो के साथ हम इस विषय में कल फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। क्रिसमस पास आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सरकार के निर्देशों को पालन कीजिए। आमीन। और एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, अपने पासबान, उनके परिवारों के लिए बिना भूले रोज प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड।